नमस्ते दोस्तों, डीबी मेड इजी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 7 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे सीक्वल का इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि सीक्वल क्या होता है। तो सीक्वल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक्चुअल में हार्ट ऑफ आरडीबीएमएस कहलाता है और ये एक नॉन प्रोसीजरल अप्रोच है जिसे हम फॉलो करते हैं। और इसमें जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है और इसी टेबुलर फॉर्मेट से हम लोग डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट करते हैं। अगर आप आरडीबीएमएस में से इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो एसक्यूएल ही हमें वो इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है। सपोज कोई यूज़र डीबीएमएस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता है तो वो सीक्वल के सहारे ये कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोई यूज़र है, वो सीक्वल लिख रहा है और वो आरडीबीएमएस से इंटरेक्ट करेगा और आरडीबीएमएस फिर उसे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा यूज़र को। आइए दोस्तों जानते हैं कि सीक्वल कैसे डिफर करता है प्रोसीजरल अप्रोच से। तो दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल को समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप अपने यंगर ब्रदर को, छोटे भाई को सिनेमा टिकट बुक करने के लिए कहते हैं। तो ये आप प्रोसीजरल अप्रोच में कैसे कहेंगे? सबसे पहला आप स्टेप उसे बताएंगे कि आप ऑटो या टैक्सी लेकर सिनेमा हॉल जाओ, फिर वहाँ क्यू में लगो और अपनी टर्न का वेट करो, फिर आप टिकट को बुक करो और रिटर्न होम विथ टैक्सी एंड ऑटो, राइट? सो ये प्रोसीजरल अप्रोच कन्वेंशनल प्रोसीजरल अप्रोच है जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम फॉलो करते हैं। लेकिन ये प्रोसीजरल अप्रोच काफ़ी लेंदी है। तो सीक्वल में क्या है? सीक्वल में ये नॉन प्रोसीजरल अप्रोच फॉलो करता है। तो आप इस नॉन प्रोसीजरल अप्रोच में आप क्या कहेंगे अपने ब्रदर को कि आप जस्ट टिकट बुक करो, दैट्स इट। यानी कि आपको बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट अपने ब्रदर को टिकट बुक करने के लिए कहिए। ये उस भाई का हेडेक है कि वो कैसे इसको बुक करता है। सो सीक्वल जो है वो यूज़र इंटरेक्शन ज़्यादा रखता है, इसलिए ये ईज़ी टू यूज़ है। एडवांटेजेस यही है, स्मॉलर कोड होता है, आसानी से इसकी कोडिंग समझ में आ जाती है, सिंपल होता है और इसका मेंटेनेंस काफ़ी लो कॉस्ट का होता है। आइए जानते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सीक्वल क्या कहलाता है। तो दोस्तों सीक्वल का कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं: DDL, DML, DQL, DCL और TCL। यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, क्वेरी लैंग्वेज, कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आइए बारी बारी से जानते हैं कि ये क्या क्या हैं। दोस्तों आरडीबीएमएस में हम डेटा को स्टोर करने के लिए सिर्फ टेबल को यूज़ करते हैं और कोई दूसरा वे नहीं है स्टोर करने के लिए। तो हम लोग ये टेबलर अप्रोच को ही यूज़ करते हैं। तो जो भी डेटा होगा वो टेबल में यूज़ होगा। जैसा कि हम समझते हैं कि कोई एक कंपनी है और उसमें काफ़ी अगर हमें कोई कंपनी का डेटाबेस तैयार करना है तो उसमें हम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंस इन्फॉर्मेशन और कंपनी इन्फॉर्मेशन का डिटेल रखेंगे। ये तो जस्ट मैंने एक डेमो बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग टेबुलर अप्रोच का यूज़ करेंगे। अब इन सब डिटेल को स्टोर करने के लिए हम टेबल को क्रिएट करेंगे। उसमें अगर पहले से डेटा है तो उसे ट्रंकेट करेंगे, ड्रॉप कर अल्टर एंड रीनेम, ये सारे केसेस उसमें होते हैं। तो DDL ये 5 केसेस को इंक्लूड करता है: क्रिएट, ट्रंकेट, ड्रॉप, अल्टर एंड रीनेम। अब देखते हैं जनरल टेबल स्ट्रक्चर क्या है। ये टेबल दोस्तों ये टेबल है, आप देख रहे हैं ये एम्प्लॉय टेबल जैसा कि बनाया गया है। तो इसमें
एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये ऐसा है। ये कॉलम अप्रो ये इसको कॉलम्स कहते हैं। जो वर्टिकल्स होते हैं ऊपर से नीचे, यानी ऊपर से नीचे जो जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, वो कॉलम्स कहलाते हैं। और जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं वो हमारे रोज कहलाते हैं। ये रोज है, ये 3 रोज हुए। इसमें हम 3 रोज हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो हमारे वैल्यूज जो होंगे वो हर एक सेल में स्टोर होंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी के रिस्पेक्टिव ये 12 वैल्यू है। ये 12 एम्प्लॉय आईडी जिसका 12 है उसका नाम राम है और उसका डिपार्टमेंट एचआर है। इट इज़ वेरी सिंपल। आइए जानते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि टेबल को क्रिएट करने के लिए हम डीडीएल यूज़ करते हैं और उसमें तो टेबल को क्रिएट जैसे हो गया तो फिर हम डेटा को इंसर्ट भी करना है हमें। तो इंसर्ट करने के लिए, इंसर्शन के लिए हम लोग डीएमएल यूज़ करते हैं। इंसर्शन इज़ बेसिकली मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन यानी आपके पास कोई भी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है और आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उस डेटा को मैनिपुलेट करके टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। तो ये 3 ऑपरेशन जो हैं वो मैनिपुलेशन कहलाते हैं, मैनिपुलेशन ऑपरेशन कहलाते हैं। तो इसलिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ये 3 ऑपरेशन सपोर्ट करता है। और सेलेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेलेक्ट कमांड इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डीएमएल, जो कि मैं सेलेक्ट कमांड इज मेजर अ पार्ट ऑफ सीक्वल, जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में। डेटा क्वेरी लैंग्वेज ये एक्चुअल में डीएमएल का ही पार्ट है। और जैसा कि मैंने इसके पिछले वाले स्लाइड में बताया कि सेलेक्ट कमांड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डीएमएल। तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज कुछ नहीं है। डेटा क्वेरी लैंग्वेज एक सेलेक्ट स्टेटमेंट का कलेक्शन है जो जिसको फायर करने पर हमें रिजल्ट मिलता है। अब आइए देखते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें कंट्रोल करनी होती हैं। जैसे कि हम नहीं चाहते कि किसी टेबल पर आपको एक्सेस मिले, किसी को भी एक्सेस मिले, तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी बैंक में कोई टेबल बना हुआ है किसी के अकाउंट डिटेल का, तो हम चाहते हैं कि उस अकाउंट डिटेल का एक्सेस जो है वो स्पेसिफिक यूज़र, उसी यूज़र को हो जिसका ये अकाउंट हो, बाकी और किसी का नहीं हो। तो हम उस पर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं, उसको ग्रांट प्रोवाइड करा सकते हैं कि इसी यूज़र को एक्सेस हो, बाकी के लिए हम ग्रांट को रोक सकते हैं। तो इसमें ग्रांट और रिवोक है। रिवोक एक्सेस लेने के लिए होता है और ग्रांट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के हम किसी भी ट्रांजैक्शन को कमिट या रोल बैक करने के लिए करते हैं, या सेव पॉइंट अगर कोई हो तो हमें उसको मैनेज करने के लिए होता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ट्रांजैक्शन जो होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं, जैसे आप मान लो कि आप एटीएम गए, एटीएम से पैसे निकाल रहे हो आप, तो आप कार्ड इंसर्शन से लेकर आपको कार्ड निकालने तक, पैसे निकालने के बाद कार्ड निकालने तक आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है। जब तक वो ट्रांजैक्शन फिनिश ना कर दे, जब तक वहाँ पर फिनिश्ड लिखकर मैसेज ना आए, तब तक आप समझते हो कि वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ हमने क्या जाना कि जब पूरा हो जाता है तो डेटाबेस की लैंग्वेज में ये कमिट स्टेटमेंट है, ये कमिट हो गया, यानी ट्रांजैक्शन हमारा पूरा हो गया। और इन केस अगर बीच में लाइट चली जाती है तो आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है, तो वो ट्रांजैक्शन फिर रोल बैक हो जाता है। डेटाबेस के लैंग्वेज में उसे हम रोल बैक कहते हैं। डेटाबेस के टर्म्स में हम उसे रोल बैक कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर पूरा हुआ तो उसे कमिट कहते हैं, अगर पूरा नहीं हुआ तो उसे रोल बैक कहते हैं। और एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम उस ट्रांजैक्शन को अगर फेच करना चाहें तो उसे हम सेव पॉइंट कहते हैं।
जैसे एक पार्ट हम नहीं चाहते हैं कि बार-बार किसी सर्च पॉइंट को हम फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट करें, तो हम एक सेव पॉइंट तैयार कर सकते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट से हम उस ट्रांज़ैक्शन को एक्सेस कर सकें। दोस्तों अगली वीडियो से हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर मैं आंसर्स टू एसक्यूएल नाम के प्लेलिस्ट में मैं दूंगा। तो ये जस्ट फॉर फन होगा, जिसमें आप थोड़ा क्रिएटिव अपना रोल प्ले कर सकते हैं और उसे एक होम टास्क की तरह ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।